नमस्कार, आप देख रहे हैं GNA 24। मैं हूं आपका दोस्त रवि गोस्वामी। आप लोगों को बता दूं कि यूपी में जैसे ही योगी राज आया, वहां राम राज आ गया और हरियाणा में जो है जंगल राज की शुरुआत काफ़ी दिनों से हो चुकी है। आप देख सकते हैं, काफ़ी दिनों से खबरें आपको दिखाई जा रही हैं कि करनाल जो CM सिटी है वो क्राइम सिटी बन चुकी है। कितने क्राइम लगातार यहाँ बढ़ते जा रहे हैं। आज हमारे साथ हैं लालूपुरा गांव के, देख सकते हैं 8-10 ग्रामीण यहाँ पहुँचे। मित्र कक्ष से हम ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इन लोगों के खेत से जो ट्यूबवेल है इनके खेत में, वहाँ से मोटरें चोरी हुई है। करीब 5-6 मोटरें लगातार श्रृंखला में जो ट्यूबवेल बने हुए हैं खेतों में, वहाँ से चोरी हो जाती है। ऐसी खबरें पहले हम उत्तर प्रदेश में सुना करते थे कि चोरी, डकैती, मारपीट, ऐसी खबरें उत्तर प्रदेश में सुनी जाती थी। लेकिन अब जब से बाबा जी यूपी में आए हैं, वहाँ पे ये खबरें बंद हो गई हैं और हरियाणा में ये खबरें शुरू हो गई हैं। चोरी की वारदातें जो हैं, करनाल जिला अगर मुख्य रूप से मैं बताऊं तो जो CM सिटी है वो क्राइम सिटी में तब्दील हो चुकी है। इन लोगों से जानते हैं कैसे इनके साथ क्या हुआ है और कैसे इस चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। क्या नाम है जी आपका? बलिंदर जी। बलिंदर जी, आपका भी ट्यूबवेल है वहीं सदरपुर रोड? सदरपुर रोड पे है जी। अच्छा, कैसे आपको पता लगा कि आपकी मोटर चोरी हुई? किस समय आप खेत में पहुंचे? हम 5 बजे पहुंचे। सुबह 5 बजे आप पहुंच गए थे? पहुंच गए थे। फिर वो हमने देखी, मैं दूसरे पड़ोसी ने चला रखी थी। हाँ मक्का दियो ने खलवा दी, फिर उसकी देखी दूसरे की, हाँ। उसकी भी साफ पाई। अच्छा, फिर पता लगता रहा आगे तो लाइन की लाइन खत्म होगी। तो सबसे पहले आपका ट्यूबवेल पड़ता है? नहीं, सुभाष का पड़ता है। सुभाष का पड़ता है सबसे पहले, और हाँ। सबसे पहले खेत में आप गए थे? हाँ, मेरा था। फिर आपने दूसरों को जानकारी दी, दूसरे पड़ोसी के। जो पड़ोस में हाँ। थे। तो आपको मैं बता दूं कि लालूपुरा के जंगल में पानी की जो ऊंचाई है, जो गहराई है, वो बहुत ही कम है। ऊपर ही पानी है, जमुना नदी के किनारे इनकी जो है ज़मीन पड़ती है। तो मोनोब्लॉक मोटर से इनका काम चल जाता है। हमारे साथ नीरज भाई है, इनकी भी मोटर खुली है। जी नीरज जी, आपको कैसे पता लगा, किस समय आप पहुंचे? सुबह सुबह चाचा जी खेत में गए, इनके द्वारा मैं पता लगा, इनका फ़ोन आया कि भाई मोटर हमारी चोरी हो चुकी है। सारे के सारे जितनी सड़क पे हमारे ट्यूबवेल थे, सड़क किनारे हमारे कम से कम 7-8 ट्यूबवेल है, सबकी हमारी के सभी की सभी चोरी हो चुकी है। एक ट्यूबवेल बचा है, उस पर भी उन्होंने कोशिश करी है, उसके भी तार वगैरह काट रखे हैं, उसकी मोटर चोरी नहीं हो पाई किसी कारण से, उन पर खुली नहीं, या कोई आ गया, कुछ भी हुआ है। पर जितने भी गांव से लेके लालूपुरा से लेके सदरपुर तक जितने भी ट्यूबवेल है, सबकी मोटर चोरी हुई है। शायद लास्ट आपका ट्यूबवेल पड़ता है? हाँ, मेरे बाद एक ट्यूबवेल है लास्ट में। हाँ। उसका अनुज के नाम से है जो, हाँ। उसकी भी चोरी हो रखी है। उसकी भी चोरी होगी। जो डेरा वो पड़ता है, जो खेत में हेमराज को जो डेरा है, हाँ। वहाँ तक सारी की सारी मोटरें चोरी है। तो आपको बलिंदर जी ने जानकारी दी है? हाँ, बलिंदर जी ने भी दिया है। और जो हमारे खेत में काम करता है, वो हमारे खेत में काम करने के नाम का जो था, उसने गया, उन्होंने फ़ोन करा। जब सुबह पानी चलाने के नाम के, आजकल जीरी की तैयारी है तो पौध बो रखी है, पौध में पानी चलाने के नाम के गए तो उन्होंने देखा कि भाई मोटर तो है ही नहीं। आस पड़ोस की सबकी देखी तो 3 तो ट्यूबवेल हमारे आमने सामने ही है। देखा कि भाई तीनों की हमारी चोरी है। फिर आगे जाके देखा अनुज का लास्ट में उसके है। पता चलता रहा ऐसे कि भाई 7-8 ट्यूबवेल है, सबकी चोरी हो गई। तो आपका जो आदमी है वो कितने बजे खेत में पहुंचा? वो तकरीबन गया है 7:30 बजे के तकरीबन गया है। उससे पहले आपको पता चल गया था? आप 5 बजे गए? 5 बजे पहुँच गए जी। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी, आपका क्या नाम है? चंदन। चंदन भाई मेरे कुंबे के मेरे पड़ोसी आए, मैं इनकी मामता में दरखास्त दुआन और ग्राउंड आया। अच्छा, इनकी कार्रवाई करवाओ जी। जीप जाके बात बनेंगे, नहीं आगे चोरी बढ़ती चली जाएगी। जी, सीजन का समय आ रहा है इस समय। जी, कार्रवाई होनी चाहिए। जी, आप इस गलत कार्य के खिलाफ इनके साथ आए? इनके साथ आए। जी, आपका क्या नाम है? हरिराम जी। हरिराम जी, आपकी भी मोटर खुली है? तो आपको कैसे पता चला, किस समय आपको? ठेकेदार से पता चला जी, ठेकेदार ने सूचना दी जी हमको, मतलब भाई मोटर उतर चुकी है आपकी। ठेकेदार जिसको आपने ठेके हाँ पे जी, जमीन दी है? ठेके पे जमीन दे रखी थी हमने। जी। हाँ जी, उससे पता चला जी। कितने बजे ठेकेदार ने आपको ठेकेदार फोन किया था? हमें जी 5 बजे फ़ोन कर दिया था जी। 5 बजे सुबह आपको हाँ जी। सूचना मिल गई थी हाँ जी। कि मोटर उतर गई है। हाँ तो जी। आपको पता था कि पड़ोसियों की भी उतरी है? हाँ जी, उसने बताया था जी, बोला पड़ोसी की उतर गई है, 5-6 मोटर उतर चुकी है। 5-6 मोटर हाँ जी। लगातार लाइन में, एक लाइन में है जी हमारी। तो आप देख सकते हैं चोरों के हौसले कितने बुलंद है। 1 2 3 4 5 नहीं, 6 मोटरें उन्होंने उतारी। और कितना समय इस घटना को अंजाम देने में लगा होगा
प्रशासन को भी सोचना चाहिए कि आपका खौफ बिल्कुल खत्म हो चुका है चोरों के मन से। उनको पता है पुलिस जब कोई मंत्री आता है, अभी जैसे मंत्री या एमएलए आए हुए हैं तो चौक पे खड़े हुए हैं शहर में, नहीं तो चौक भी वीरान रहते हैं। प्रशासन को भी इस पे ध्यान देना चाहिए कि ऐसी घटनाएं ना हो। जी आपका क्या नाम है? अनुजा जी। आपकी भी चोरी हुई है? हाँ जी हाँ जी। तो आपको कैसे पता लगा? कब आप खेत में मेरे गए पास जी 7:30 बजे फ़ोन आया। जी तो मैंने पापा जी गए, उन्होंने देखा कि हमारी मोटर चोरी होगी। जैसे जो हमारे गांव से रास्ता जा रहा है ना सदरपुर में, जी कम हमारे गांव से आप निकलोगे, विकास सरपंच की कोठी है, जी उससे 10 एकड़ चल के जी सबसे पहले मोटर वहाँ खुल रही, जी उससे 1 एकड़ आगे चले जी बलिंदर भाई की खुल रही जी, जी फिर उससे आगे चले गए जी 4-5 एकड़, जी और हमारी रवीश की और हरियाम की जी और जी नीरज हर की जी जी 1.5 एकड़ का फैसला है। 4 मोटर यहाँ खुली जी। 4 मोटर ये आसपास ही है। हाँ, और जो पुलिस प्रशासन ने ये कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन और ये हमारी मनोहर लाल खट्टर सरकार ये कहती है कि हमने इन लोगों के लिए 112 नंबर छोड़ रखी जी है। जी कम से कम हम आपसे बताएं जी, हम रात ही नहीं हम थे जिन्हें हम 10-10:30 बजे तक गेड़ा लगाते रहे। हाँ आज तक भी हम 112 नंबर का जो सदरपुर से लालूपुरा रोड जा रहा है ना जी, एक भी 112 नंबर की जी हमें गाड़ी कभी नहीं मिली जी। कोई अगर गश्त नहीं वहाँ होती। हाँ जी, कोई गश्त नहीं। अगर हमारे गांव में कोई झगड़ा हो जाए या कुछ आपस में लड़ाई दारू वाले को जाए, उनके लिए गश्त लगा देंगे। हाँ लेकिन जो क्रिमिनल हो रहे हैं नहीं जी, पिछली बार आपने सुना होगा ट्रांसफार्म चोरी हुए थे जी, जी 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 उनमें भी काफी लोग पकड़े गए थे। जो सदरपुर और मुंडीगढ़ी के बीच में डेरा है, जी, जी। वहाँ से भी उठाए गए थे। जी इसलिए हमारा तो जी 6 मोटर खुली है यार, प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा जी। जी 112 नंबर इसलिए तो सरकार ने लगा रखी है जी, जाओ रेड मारो। बिल्कुल और जैसे आपने पता है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ आएगा जी, वहाँ पे तो सड़क बन गया। जी ये कहता है कि रामराज आ गया, रामराज और हमारे यहाँ आ गया जी जंगल राज। जी ये आपने देख भी रहा है। जी जी बिल्कुल। और हमारा कितना नुकसान हो चुका है आप देख सकते हो। 6 मोटर है जी, जी कम से कम अगर हम लेने जाए ना जी 15,000 रुपये में जी 1 मोटर आती है नवी। बिल्कुल बिल्कुल उसका हर्जाना बता हमारे से सरकार देगी। और हम सरकार से यही निवेदन करते हैं सच्चो साहब गरोंडा से कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए और इन लोगों को पकड़ा जाए जी। और इनके सख्त कार्रवाई की जाए। तो लास्ट ट्यूबल आपका पड़ता है जो? हाँ जी, लास्ट टेबल मेरा है नीरज जी, से आगे वाला। हेमराज का बाड़ा है जी। अगर प्रशासन वहाँ जाएगा ये पूछेगा नहीं जिसकी क्या पहचान है। जी हमारे टेबल से 2 एकड़ पे हेमराज का बाड़ा है जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनका डेरा है वहाँ पे, जी वहाँ पे जाकर दे सकते हैं जी। जी लास्ट मोटर मेरी है, उसके बीच में आगे कोई मोटर नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको मैं बता दूं, ये घटना जो लालूपुरा से सदरपुर एक सड़क जाती है, एक खेतों का रास्ता मैं उसको कहूँगा, एक लोकल रोड है, उसके ऊपर लाइन में जितने ट्यूबवेल थे सभी की मोटरें उतारी गई है। 6 मोटरें उतारी गई है। नीरज भाई क्या अपील करना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे प्रशासन पहले तो से? मैं बताना आपको ये चाहूँगा कि लाइट की हमें समस्या आ रही है। 5 घंटे केवल लाइट आती है। केवल? हमारा गन्ना वैसे ही सूख रहा है, गन्ने जी। की हम खेती करते हैं। जी हमारा पिछले पानी देते हैं, इतने में आगे की पूर्ति नहीं हो पाती। 5 घंटे की लाइट में कुछ पूर्ति नहीं हो जी, जी। पाती। और अब ये हमारे साथ ऐसी समस्या हो गई है, हमें तो ये लग रहा है कि हमारी तो जीरी की खेती का भी अब हो जाएगा। जी एक तो मैं सरकार से अपील करना चाहूँगा कि जो इसके खिलाफ जो भी ये चोर है इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। जी। अगर सरकार कार्रवाई करेगी तो चोर भी मिल जाएंगे। जी ऐसी बात नहीं है कि चोर कहीं दूर से आ गया, चोर भी वो आस पड़ोस के ही होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। इतना बड़ा कांड कोई दूर से आदमी नहीं आके कर पिछली सकता बार है। जब आपके गांव में ट्रांसफार्म चोरी हुए थे तो चोर लोकल ही थे, वहाँ सदरपुर टिब्बी से थे। जी। उन लोगों का यही काम है, भांग पीते यार चोरी करते हैं। जी तो जी, पुलिस प्रशासन ने उनको पकड़ा था। तो हम अब आगे भी ये अपील है कि एक बार पूछताछ करी जाए। जी, जो भी बिल्कुल। वहाँ से निकलता है, कोई चोर निकलता है, हमारी मोटरें हमें दी जाए वापस। जी। तो 112 की, जैसा कि अनुज भाई ने कहा, 112 या 100 नंबर की कोई गश्त नहीं होती, जैसा मैं कि जंगल का एरिया है, जमुना का एरिया 9-9:30 बजे तक मेरा बड़ा भाई और 2 हमारे लड़के जी। खेत में ही थे। वो खेत से ही गए हैं 9:30 बजे। जी जी तो आप ये देख लो, 9:30 बजे तक तो वे खेत में थे, उसके बाद ही हुआ है। जी। सुबह 5 बजे बलिंदर जी खेत में चले गए। जी तो जी, चोरों को ये देख लो हौसले कितने बुलंद है। कम से कम जो होदियाँ हैं 10-10, 15-15 फुट की होदी भी है जिनके बिल्कुल, अंदर से बिल्कुल। निकाली गई है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक भी सुराग ऐसा नहीं छोड़ रखा है कि कोई तार छोड़ रखी है। जी, पूरे की पूरी मोटर ही निकाल के लेके गए हैं। बिल्कुल हमने आसपास में भी देखा है भाई, कहीं तार वगैरह निकालते हो, खोखा पड़ा हो, कुछ नहीं मिला हमें आसपास में भी कहीं। जी ईंक में किसी जवार के खेत में हमने पूरी तलाश करने के बाद जब हम जी। गोरंडा की तरफ निकले हैं कि हम जाके पुलिस को अपनी दरखास्त दें। दरखास्त इन्होंने दे दी है। अगर एक मोटर 15 से 20 हज़ार रुपए की वो मोटर आती है, 15 हज़ार की अगर मैं लगाऊं
तो 15,000 की एक इनकी चोरी हो गई है और 15,000 की इनको एक नई लानी पड़ेगी। तो एक बंदे का 30 से 40,000 का नुकसान है। अगर पुलिस की गश्त होती 15 इतनी भारी मोटर 6 मोटरें थी तो वो सर पे रख के कोई नहीं ले गया है, कोई ना कोई वाहन कहीं ना कहीं से जरूर निकला होगा। पुलिस की अगर गश्त होती तो वो पकड़े जाते जी। हाँ, जो पुलिस की गश्त होती जी। क्या कहना चाहोगे प्रशासन से? बस जी, हम दोनों ही कहना चाहूंगे जी, हमारी मोटर दिलवाई जाए जी। हाँ जी, चोर पकड़े जाने चाहिए जी। जी हाँ, तो हमारा दोबारा नुकसान ना हुआ जी, कोई ट्रांसफार्मर का हुआ जी, कहीं केबल का जी, कहीं मोटर का जी, बड़ा भारी नुकसान हुआ जी। नुकसान राम जी का ट्रांसफार्मर चोरी में भी आप ट्रांसफार्मर में भी धान का चोरी, ट्रांसफार्मर भी चोरी हो चुका है जी। तारे तक चोरी हो जाती है जी। सब मतलब ऐसा कुछ सुरक्षा का कुछ ऐसा प्रबंध नहीं है। हम लोग पहरा दे ले तो अपना कब तक दे जी। आदमी अपना खेत में काम करे या उसको आराम भी चाहिए उसके बाद, या वो खेत में ही सोए। प्रशासन ने 112 के नाम पे एक सर्विस दी है और गश्त वो लगाते रहते हैं, लेकिन जहां चोरी की आशंका है वहां पे पहले ट्रांसफार्मर भी चोरी हुए थे और इन्हीं के ट्रांसफार्मर चोरी हुए थे, लेकिन प्रशासन की कोई गश्त वहां नहीं लगाई जाती है जैसा कि इन्होंने बताया, और कभी भी नहीं लगी। कभी पहले आपने देखा है कि पुलिस की कोई गाड़ी वहां घूमती हुई, कोई गश्त कोई वहाँ नहीं पहुँचती नहीं पहुंचती नहीं जी। कोई ओसे तो रोड़ा हो जाए रोड़ा हो जाए जब तो गेल लगी है 5 मिनट लगने देती फिर आ जाएंगे। फिर तो आया लगे लो हाँ। अन्य वो तो कोई गश्त नहीं है उसकी। अगर वो लगातार गश्त करे तो लड़ाई भी ना हो और चोरी भी ना हो, है कि नहीं? सही जी, बात आप है। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन आप से? तो क्या भाई मांग करना जल्दी से जल्दी इसकी कार्रवाई करी जाए, जी जिससे भाई आगे का रास्ता इनका जी मजबूत हो जाए। जी यानी मारे गए गरीब आदमी कहाँ से पूरा पटेगा, बिल का पूरा पटता नहीं, मोटर कहाँ से ले आवेंगे। जी। सीजन का समय आ रहा है, एक मोटर चोरी होगी है, एक इनको नई लानी पड़ेगी, डबल नुकसान इनका हुआ है। पहले इन्हीं के ट्रांसफार्मर चोरी होते थे। प्रशासन से मैं भी अपील करूंगा कि इन लोगों की जो मोटरें हैं उनको खोजकर पहले इनको दिलाया जाए और लगातार गश्त जो है इनके एरिया में लगनी चाहिए, ताकि चोरों के मन में एक भय रहे पुलिस का कि पुलिस यहाँ घूमती है, यहाँ अगर आप चोरी करोगे तो पकड़े जाओगे। सभी लोगों से अपील करूंगा कि खबर को देखने के साथ साथ शेयर जरूर करें और बने रहे GNA 24 के साथ। मैं हूँ रवि गोस्वामी, घरौंडा से। धन्यवाद।